सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 22वां कथन। मनुष्य प्रकाश के बीच जीता है, फिर भी वह प्रकाश की बहुमूल्यता से अनभिज्ञ है। वह प्रकाश के सार तथा प्रकाश के स्रोत से और इसके अतिरिक्त वह इस बात से अनजान है कि यह किसका है। जब मैंने मनुष्य के बीच प्रकाश प्रदान किया, तब मैंने तुरंत ही मनुष्यों के बीच की स्थितियों का निरीक्षण किया। प्रकाश के कारण सभी लोग बदल रहे हैं एवं पनप रहे हैं और उन्होंने अंधकार को छोड़ दिया है। मैं विश्व के हर कोने में दृष्टि डालता हूं और देखता हूं कि पर्वत कोहरे में समा गए हैं, यह कि समुद्र शीत के बीच जम गए हैं, और यह कि प्रकाश के आगमन की वजह से लोग पूरब की ओर देखते हैं, ताकि शायद उन्हें कुछ अधिक मूल्यवान मिल जाए। फिर भी मनुष्य कोहरे के बीच एक सही दिशा को समझने में अक्षम रहता है, क्योंकि सारा संसार कोहरे से आच्छादित है। इसलिए जब मैं बादलों के बीच में से देखता हूं, तो मनुष्य के द्वारा मेरा अस्तित्व कभी नहीं खोजा जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर किसी चीज की तलाश कर रहा है। वह भोजन की तलाश में घूमता फिरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे आगमन का इंतजार करता है। फिर भी वह मेरे दिन को नहीं जानता है, और वह अक्सर पूर्व में केवल प्रकाश की झिलमिलाहट को ही देख सकता है। सभी लोगों के बीच मैं उन लोगों को खोजता हूं जो सचमुच में मेरे अपने हृदय के अनुकूल हैं। मैं सभी लोगों के बीच चलता फिरता हूं और सभी लोगों के बीच रहता हूं, बल्कि मनुष्य पृथ्वी पर सुरक्षित और स्वस्थ है, और इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो सचमुच में मेरे अपने हृदय के अनुकूल हो। लोग नहीं जानते हैं कि मेरी इच्छा का ध्यान कैसे रखें। वे मेरे कार्यों को नहीं देख सकते हैं, और वे प्रकाश के बीच हरकत नहीं कर सकते हैं, और उन्हें प्रकाश के द्वारा चमकाया नहीं जा सकता है। यद्यपि मनुष्य ने हमेशा से मेरे वचनों को संजो कर रखा है, फिर भी वह शैतान धोखेबाज योजनाओं की सही प्रकृति का पता लगाने में असमर्थ है, क्योंकि मनुष्य की कदकाठी बहुत छोटी है। इसलिए वह अपने हृदय की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। मनुष्य ने कभी भी मुझसे ईमानदारी से प्रेम नहीं किया है। जब मैं उसकी बड़ाई करता हूं, तो वह अपने आप को अयोग्य महसूस करता है, किंतु इससे वह मुझे संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता है।
वह मात्र उस स्थान को पकड़े रहता है जो मैंने उसके हाथों में दिया है, और वह उसकी बारीकी से जांच करता है। मेरी मनोरमता के प्रति असंवेदनशील होते हुए वह इसके बजाय अपने स्थान के आशीषों को ठूंसने में लगा रहता है। क्या यह मनुष्य की कमी नहीं है? जब पहाड़ सरकते हैं तो क्या वे तुम्हारे स्थान के वास्ते एक चक्कर लगा सकते हैं? जब समुद्र बहते हैं तो क्या वे तुम्हारे स्थान के सामने रुक सकते हैं? क्या तुम्हारे स्थान के द्वारा आकाश और पृथ्वी को पलटा जा सकता है? मैं किसी समय मनुष्य के प्रति दयावान था और बार बार दयावान था, फिर भी कोई भी इसे मन में नहीं लाता है या इसे संजोकर नहीं रखता है। उन्होंने मात्र एक कहानी के रूप में इसे सुना या एक उपन्यास के रूप में इसे पढ़ा है। क्या मेरे वचन वास्तव में मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं करते हैं? क्या मेरे कथनों का वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी मेरे अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है? मनुष्य अपने आप से प्रेम नहीं करता है, इसके बजाय वह मुझ पर आक्रमण करने के लिए शैतान के साथ मिल जाता है और शैतान को एक परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करता है जिसके द्वारा मेरी सेवा की जाए। मैं शैतान की सभी धोखेबाज योजनाओं को भेद दूंगा और पृथ्वी से लोगों को शैतान के धोखों को स्वीकार करने से रोक दूंगा, ताकि वे शैतान के अस्तित्व की वजह से मेरा विरोध न करें। राज्य में मैं राजा हूं, किंतु मेरे साथ अपने राजा के रूप में व्यवहार करने के बजाय मनुष्य मेरे साथ ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में व्यवहार करता है जो स्वर्ग से उतरा है। फलस्वरूप वह लालसा करता है कि मैं उसे भीख दूं और मेरे बारे में ज्ञान की खोज नहीं करता है। बहुत से लोगों ने मेरे सामने एक भिखारी की तरह पुकारा है। बहुत से लोगों ने मेरे सामने अपने थैलों को खोला है और उन्हें जीवित रहने हेतु भोजन देने के लिए मुझसे याचना की है। बहुत से लोगों ने इस बात की कामना करते हुए कि मुझे हड़प सकें और अपना पेट भर सकें, भूखे भेड़ियों के समान लालची आंखें मुझ पर टिकाई हुई हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे क्षमा की प्रार्थना करते हुए या स्वेच्छा से मेरी ताड़ना को स्वीकार करते हुए अपने अपराधों की वजह से खामोशी से अपने सिरों को झुकाया है और लज्जित महसूस किया है। जब मैं बोलता हूं तो मनुष्य की बहुत सी मूर्खताएं बेहुदा प्रतीत होती हैं और प्रकाश के बीच उसका असली रूप प्रकट हो जाता है और प्रकाश की जगमगाहट में मनुष्य अपने आप को क्षमा करने में असमर्थ रहता है। इसलिए वह मेरे सामने घुटने टिकाने और अपने पापों को
अंगीकार करने की जल्दबाजी करता है। मनुष्य की ईमानदारी की वजह से मैं उसे एक बार फिर से उद्धार के रथ पर खींच लेता हूं, और इसलिए मनुष्य मेरे प्रति आभारी हो जाता है और मुझ पर एक प्यार भरी नजर डालता है। फिर भी वह अभी भी वास्तव में मुझ में शरण लेने को तैयार नहीं होता है, और उसने अपना हृदय पूरी तरह से मुझे नहीं दिया है। वह मेरे बारे में मात्र शेखी बघारता है, फिर भी वह सचमुच में मुझसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने मन को मेरी ओर नहीं पलटा है। उसका शरीर तो मेरे सामने है, मगर उसका हृदय मेरे पीछे है। क्योंकि नियमों के बारे में मनुष्य की समझ बहुत कम है और उसकी मेरे सामने आने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं उसे उचित सहयोग प्रदान करता हूं ताकि वह अपनी जिद्दी अज्ञानता के बीच मेरी ओर मुड़ सके। यही निश्चित रूप से वह दया है जो मैं मनुष्य को देता हूं, और वह तरीका है जिसके द्वारा मैं मनुष्य को बचाने का प्रयास करता हूं। समूचे विश्व में लोग मेरे दिन के आगमन का उत्सव मनाते हैं और स्वर्गदूत जन समूह के बीच चलते फिरते हैं। जब शैतान परेशानियां पैदा करता है तो स्वर्गदूत स्वर्ग में अपनी सेवाओं की वजह से सदैव मेरे लोगों की सहायता करते हैं। वे मानवीय कमजोरियों के कारण शैतान के द्वारा धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मनुष्य के कोहरे में लिपटे हुए जीवन का कहीं ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं। सभी लोग मेरे नाम के नीचे समर्पण करते हैं और कोई भी खुलकर मेरा विरोध करने के लिए कभी भी खड़ा नहीं होता है। स्वर्गदूतों के परिश्रम की वजह से मनुष्य मेरे नाम को स्वीकार करता है और सभी मेरे कार्य के प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। संसार का पतन हो रहा है, बेबीलोन गतिहीनता में है। धार्मिक संसार कैसे पृथ्वी पर मेरी सामर्थ्य द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है? कौन अभी भी मेरी अवज्ञा और मेरा विरोध करने का साहस करता है? धर्मशास्त्र, सभी धार्मिक अधिकारी, पृथ्वी के शासक और अधिकारी, स्वर्गदूत, कौन मेरे शरीर की सिद्धता और परिपूर्णता का उत्सव नहीं मनाता है? सभी लोगों में से कौन बिना रुके मेरी स्तुति नहीं गाता है? कौन बिना नागा किए प्रसन्न नहीं है? मैं बड़े लाल अजगर की मांद के देश में रहता हूं, फिर भी मैं इसके कारण डर कर थरथराता या भागता नहीं हूं, क्योंकि उसके सभी लोगों ने पहले से ही उससे घृणा करना प्रारंभ कर दिया है। उस अजगर के सामने किसी भी चीज के कर्तव्य को कभी नहीं किया गया है। इसके बजाय सभी चीजें अपने तरीके से
काम करती हैं और उस मार्ग को चुनती हैं जो उनके लिए सबसे अनुकूल है। पृथ्वी के राष्ट्रों का विनाश कैसे नहीं हो सकता है? पृथ्वी के राष्ट्रों का पतन कैसे नहीं हो सकता है? मेरे लोग आनंदित कैसे नहीं हो सकते हैं? वे खुशी से गीत कैसे नहीं गा सकते हैं? क्या यह मनुष्य का कार्य है? क्या यह मनुष्य के हाथों किया गया कार्य है? मैंने मनुष्य को उसके अस्तित्व का मूल दिया है और उसे भौतिक वस्तुएं प्रदान की है। फिर भी मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट है और मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए कहता है, किंतु वह इतनी आसानी से बिना कोई कीमत चुकाए और अपनी निस्वार्थ भक्ति को अर्पित करने के लिए तैयार हुए बिना मेरे राज्य में प्रवेश कैसे कर सकता है? मनुष्य से कुछ वसूल करने के बजाय मैं उससे अपेक्षाएं करता हूं ताकि पृथ्वी पर मेरा राज्य महिमा से भर जाए। मनुष्य वर्तमान युग में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है तथा वह इस अवस्था में विद्यमान है और वह मेरे प्रकाश के मार्गदर्शन के बीच रहता है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो पृथ्वी पर लोगों में ऐसा कौन होता जो अपने भविष्य के बारे में जान पाता? कौन मेरी इच्छा को समझ पाता? मैं अपने प्रावधानों को मनुष्य से की गई अपेक्षाओं के साथ जोड़ देता हूं। क्या यह प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है? कल आप आंधी और बारिश के बीच में रहते थे। आज तुम लोगों ने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है और इसकी प्रजा बन गए हो और कल तुम लोग मेरे आशीषों का आनंद उठाओगे। किसने कभी ऐसी चीजों की कल्पना की थी? क्या तुम लोग जानते हो कि तुम लोग अपने जीवन में कितनी विपत्ति और कठिनाई का अनुभव करोगे? मैं आंधी और बारिश के बीच आगे बढ़ता हूं और मैंने लगातार कई वर्ष मनुष्यों के बीच बिताए हैं और इसका आज तक पालन किया जाता है। क्या ये मेरी प्रबंधन योजना के कदम नहीं है? किसने कभी मेरी योजना में वृद्धि की है? कौन मेरी योजना के चरणों से छूटकर अलग हो सकता है? मैं करोड़ों लोगों के हृदयों में रहता हूं। मैं करोड़ों लोगों के बीच राजा हूं और मैं करोड़ों लोगों के द्वारा अस्वीकार किया और धिक्कारा गया हूं। मेरी छवि वास्तव में मनुष्य के हृदय में नहीं है। मनुष्य मेरे वचनों में केवल मेरी महिमामय मुखाकृति को धुंधला सा महसूस करता है, किंतु उसके विचारों में हस्तक्षेप के कारण वह अपनी स्वयं की अनुभूतियों पर विश्वास नहीं करता है। उसके हृदय में सिर्फ मेरी एक स्पष्ट तस्वीर है, परंतु वह भी वहां देर तक नहीं बनी रहती है और इसलिए मेरे प्रति उसका प्रेम भी ऐसा ही है।
मेरे सामने उसका प्रेम अनियमित प्रतीत है, मानो वह तभी मुझसे प्रेम करता है जब उसकी तीव्र इच्छा उसे मजबूर करती है। मानो कि उसका प्रेम चंद्रमा की धुंधली रोशनी के नीचे आंख मिचौली करता है। आज सिर्फ मेरे प्रेम के कारण ही मनुष्य बचा हुआ है और उसके पास जीवित बचे रहने का सौभाग्य है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो मनुष्यों के बीच कौन अपने दुर्बल शरीर के परिणाम स्वरूप खतरनाक लेजर किरणों के द्वारा काट डाला नहीं गया होता। मनुष्य अभी भी अपने आप को नहीं जानता है। वह मेरे सामने दिखावा करता है और मेरी पीठ पीछे अपने बारे में शेखी मारता है। फिर भी कोई भी मेरे सामने मेरा विरोध करने का साहस नहीं करता है। हालांकि मनुष्य उस विरोध का अर्थ नहीं जानता है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। इसके बजाय वह मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करता रहता है और लगातार अपने आप की बड़ाई करता रहता है। और ऐसे में क्या वह खुलकर मेरा विरोध नहीं करता है? मैं मनुष्य की कमजोरियों को सहन करता हूं, किंतु मैं मनुष्य के जानबूझकर किए गए विरोध के प्रति जरा सा भी उदार नहीं हूं। यद्यपि वह इसका अर्थ जानता है, फिर भी वह इस अर्थ के अनुसार कार्य करने का अनिच्छुक है और वह मात्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार मुझे धोखा देता है। मैं हर समय अपने वचनों में अपने स्वभाव को स्पष्ट करता हूं, फिर भी मनुष्य अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है और उसके साथ साथ वह अपने स्वभाव को प्रकट करता है। मेरे न्याय के बीच मनुष्य पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा और मेरी ताड़ना के बीच वह अंततः मेरी छवि को जिएगा और पृथ्वी पर मेरा एक अभिव्यक्ति बन जाएगा।